बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो यार माशाल्लाह से हमारे जो चूज़े हैं ना, ये हो गए हैं लगभग 6 दिनों के, यानी कि 5 से 7 दिन के ये लगभग हो चुके हैं। क्योंकि कुछ चूज़े इनमें पहले निकल आए थे और कुछ 1-2 दिनों बाद निकले थे। तो ऑलमोस्ट जो पहले निकले थे वो तकरीबन 1 वीक के हो गए हैं, और जो बाद में निकले थे वो तकरीबन 5 दिनों के हो गए हैं। तो इनकी जो मेडिकेशन है ना, वो अब हो गई है कंप्लीट। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि इनको जो हमने दवाई देनी होती है, यानी कि ट्राइफल हो गई, ऑगमेंटन DS सिरप हो गया और लाइजोविट सिरप हो गया। ये जो 3 मेडिसिन है ना, ये बेसिकली हमने देनी होती हैं इनको 5 दिन तक। यानी कि जो चूज़े जब आपका निकलता है, डे 1 का जो चूज़ा होता है, डे 1 से लेकर डे 2, डे 3, डे 4 तक भी दें तो ठीक है। अगर 5 दिन देते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। डे 4 तक भी दें तो भी ठीक है बड़ा। मगर ये है कि आपने इसमें गैप नहीं देना, फ्रेश वाटर होना चाहिए। सुबह शाम आपने चेंज करके पानी देना है। ये नहीं करना कि पूरे 24 घंटे के लिए आपने यही दवाई यूज़ करवाई रखनी है। नहीं, आपने जो है उतना पानी में मेडिसिन बनाए, उतने पानी में मेडिसिन बनाए जो आपका सुबह में चल जाए 6 घंटे 5 घंटे, और फिर उतनी फिर बनाए कि जो आपकी बाकी दिन में गुजर जाए। यानी कि 24 घंटे में आपने 2 दफ़ा पानी जो है इनको चेंज करके देना है, लाजमी फ्रेश वाटर में देना है। अच्छा, जो मेडिसिन की डोज थी वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने पहले भी बताई है कि ट्राइफल जो है वो 9 से 10 लीटर पानी में 1 चम्मच, और वो जो चम्मच जो मैंने बताया था वो ऑगमेंटन DS सिरप के साथ आता है। तो ऑगमेंटन DS सिरप जब आप लेंगे तो उसके अंदर चम्मच भी होगा, तो वही वाला चम्मच जो है ना, वो आपने 9 से 10 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच भर के ट्राइफल का दे देना है। और 1 चम्मच, वही वाला 1 चम्मच ऑगमेंटन DS सिरप का जो है वो आपने 2 लीटर पानी में देना है। और वही 1 चम्मच जो है वो आपने लाइजोविट सिरप का 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालना है। अच्छा, जब आपका चूज़ा जो हो जाएगा ना इस तरह से, मतलब 5 दिन का, तो आपने फिर ये इनको फ्रेश वाटर देना है। और दिन में आपने फिर भी यही कोशिश करनी है कि 2 दफ़ा जो है इनको ताज़ा पानी भर के दें। अच्छा, अब ये देखें जो चूज़े की, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बीट का, अब ये जो मसला आता है ना, ये बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं चूज़ों में ना, ये मोर्टेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए चूज़े की ना सारे नीचे बीट लगी हुई है, मगर ये शुक्र है कि इसका जो ऊपर सुराख है ना बीट वाला, वो साफ़ है बड़ा। ये देखें सुराख जो है ना, सुराख के ऊपर बीट नहीं लगी हुई। बाज़ दफ़ा ये होता है कि सुराख के ऊपर जब ये बीट करते हैं ना, तो ये बीट जम के ना सुराख के ऊपर तक आ जाती है और सुराख बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो है चूज़ा की डेथ हो जाती है, चूज़ा मोर्टेलिटी हो जाती है चूज़ों की। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है चूज़ों में, बहुत ज़्यादा। अगर तो आपने नीचे बिछाया हुआ ना चावल का छिलका या बुरादा या कुछ भी इस तरह का, जो कि हम सर्दियों में ज़्यादातर बिछाते हैं, गर्मियों में नहीं बिछाते, तो सर्दियों में अगर आपने ये बिल्कुल चीज़ बिछाई हुई है ना इस तरह से साफ़ सुथरी, तो ये मसला बहुत कम ही आता है, ज़्यादा नहीं आता ये मसला। बट अगर आपने, जैसे आजकल गर्मी है, तो गर्मी में कुछ भी नहीं बिछाया हुआ होता, बस साफ़ सफाई का ख्याल रखना होता है। पक्की थोड़ी सी जगह होती है, या मिट्टी होती है, या पेपर होता है, कुछ भी इस तरह का, तो उसमें जो है ना ये मसला थोड़ा सा आता है बीट का। तो इस चीज़ का ना आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि बीट ना हो। और बीट को अगर आप देखेंगे बीट लगी हुई है तो उसको खींचना नहीं है। खींचेंगे तो उसकी स्किन भी जो है ना फट जाएगी चूज़े की, और बहुत सेंसिटिव होती है स्किन, वो स्किन फट जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड निकलेगा और वो फिर दोबारा मोर्टेलिटी हो जाएगी चूज़े की। तो आपने ये करना है कि आप पहले तो उसको आराम से उतार के देखें। अगर वो नहीं उतरती तो थोड़ी देर उसको शावर करें, किसी भी तरीके से उसको गीला करें। जब वो गीली हो जाए तो उसको आराम से रब कर लें, या फिर आप कैंची के थ्रू जो है उसके बाल वहाँ से काट दें, ताकि वहाँ पर बीट जमे ही ना, और आगे भी ना जमे। तो थोड़ा सा बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूज़े जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी सारी रीज़न जाती है लाइजोविट सिरप पे। मैं पहले भी बार बार बता चुका हूँ कि लाइजोविट सिरप जो है ना बहुत ही आउट क्लास सिरप है। इवन कि ये बच्चे और बड़ों को भी दिया जाता है। इंसानों में जो है बच्चे भी पीते हैं ये, और बड़े जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको भी दिया जाता है, क्योंकि ये एनर्जी बूस्टर सिरप है और बहुत ही आउट क्लास सिरप है। तो ये चूज़ों में भी जब जाता है, पहले दिन से जब जाता है, तो ये चूज़े की जो इम्यून सिस्टम होता है ना उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। मोर्टेलिटी की रेशो भी बहुत कम हो जाती है। तो इस चीज़ में ना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो आपने इन चीज़ों का तो ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और दूसरी जो मेन चीज़ है, जो मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, वो है सफाई। बहुत से लोगों के गिले शिकवे होते हैं कि जी हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, हमने बहुत ख्याल रखा, हमने मेडिकेशन भी की, चूज़ा भी अच्छा लिया, फीड भी सही टाइम पे दे रहे थे, पानी भी सही दे रहे थे, मगर फिर भी जो है हमारे पास मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा आती है। वैक्सीन भी की, सब कुछ किया, सब कुछ करने के बाद हमारे पास मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उसकी सारी की सारी मेन रीज़न जो होती है ना, वो ज़्यादा मेन रीज़न होती है सफाई। अगर आपने अपने चूज़ों की बहुत ज़्यादा अच्छे से सफाई की हुई है ना, तो आपके पास मोर्टेलिटी रेशो बहुत कम हो जाती है। अगर आप उसकी बिला नागा उसकी सफाई रखते हैं तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है मोर्टेलिटी। जो आपने मेन चीज़ चेक करनी होती है ना, वो ये होती है कि चूज़े का पंजा जो है ना वो गंदा नहीं होना चाहिए। पंजे अगर आपके चूज़े के या
मुर्गी के गंदे हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ना गंदी गलाजत वाली जगह पे खड़ा हो रहा है, और जिसकी वजह से जो है मोर्टेलिटी भी आ रही है और मसले मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। अगर अभी नहीं आ रहे तो इन फ्यूचर आपके पास मसले मसाइल आना शुरू हो जाएंगे, अगर आपके चूज़े या मुर्गी के पंजे बहुत गंदे हो रहे हैं या थोड़े से भी गंदे हो रहे हैं। तो ये चीज़ का ख्याल रखना होता है कि पंजा जो है ना वो चूज़े का साफ़ रहना चाहिए। एक नेचुरल तो ज़ाहिरी बात है वो पंजा मिट्टी पे रख रहा है, वो थोड़ी बहुत तो मिट्टी तो लगेगी, मगर जैसे गलाजत वाला सीन होता है ना, जैसे नाखून पे अक्सर गंदगी जम जाती है, पंजों के ऊपर गंदगी जम जाती है, तो वो चीज़ बिल्कुल हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मेन चीज़ आ जाती है जो आजकल टेम्परेचर चल रहा है। आजकल जो टेम्परेचर चल रहा है ना, दिन में कई टाइम तो कोई इशू नहीं होता, चूज़ा बिल्कुल ऐसे रहेगा, उसको कोई बल्ब की ज़रूरत नहीं है, हीट की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मगर रात के टाइम जो है ना अक्सर जो है ना वो टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि रात में जो है वो हमारा 28 पे भी चला जाता है, 27 पे भी चला जाता है, 25 पे भी चला जाता है। तो इस वजह से जो है ना इसका आपने ये करना है कि अगर तो आपको लगे कि आपकी साइड पे टेम्परेचर ज़्यादा कम जा रहा है, यानी कि 22-23 पे भी जा रहा है, 25 पे जा रहा है जिनका, अगर 25 से ऊपर है फिर तो कोई इशू नहीं। अगर 25 या 25 से नीचे जा रहा है ना, फिर आप लोगों ने ये करना है कि रात के टाइम के लिए आपने बल्ब लगा, जो कि आपको लगे कि अगर रात को जो है टेम्परेचर आपका 25 से कम जा रहा है या 25 से इंतजाम कर लेने हैं, तो आपने जो है ना कोई इंतजाम लाजमी रखने हैं कि अगर आपका टेम्परेचर कम है तो आपने कोई बल्ब जला लेना है या हीटर, जो भी चीज़ आप लोग यूज़ करते हो तो वो आपने लाजमी करना है। और दूसरे नंबर पे आपने उनको कवर भी करना है, यानी कि कोई शीट वगैरह लगा लेनी है, कोई पर्दा लगा लेना, ताकि उनको डायरेक्ट हवा ना लगे। चूज़े को जब डायरेक्ट हवा लगती है ना कम टेम्परेचर में तो वो बहुत ख़तरनाक होती है। और ख़ास तौर पे जब आजकल जैसे आंधियों का भी है मौसम, थोड़ा बहुत बारिशों का भी मौसम है पड़ा, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि दिन के टाइम भी जो है ना आंधी अगर आती है तो वो आपने आपकी शीट लगी हुई हो, ताकि आपका चूज़ा जो है ना वो कवर हो और उसको डायरेक्ट आंधी ना लगे, डायरेक्ट हवा तेज़ ना लगे और डायरेक्ट बारिश की बूंदें ना आएँ। तो ये जो चीज़ें होती है ना ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं और चूज़े की इससे बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। डायरेक्ट अगर बारिश भी आ रही है ना तो आपका चूज़ा मोर्टेलिटी का शिकार हो जाएगा, आंधी भी आ रही है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चूज़ा मोर्टेलिटी का शिकार हो जाता है। इसी तरीके से अगर रात में के टाइम भी आपका टेम्परेचर ज़रा कम है या कुछ भी इस तरह के मसले मसाइल हैं तो आपने ये चीज़ हीटिंग का ख्याल रखना है। हमारे पास क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 25 से ऊपर ही रहता है, यानी कि 27, 28 मिनिमम जो है ना हमारा 27 पे जाता है, और वरना जो है ना हमारा 29 या 30 पे ही रहता है रात के टाइम भी, क्योंकि मुल्तान है, मुल्तान में गर्मी ज़्यादा होती है तो उस हवाले से जो है हमें हीटिंग पर्पज़ के लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं करने पड़ते। और अभी क्योंकि ये थोड़े हैं तो इंशाल्लाह मैं आगे जो है ज़्यादा चूज़े भी लेंगे तो उसके साथ साथ जो है ना आपको प्रॉपर 1000 चूज़े के हिसाब से ना आपको फिजिबिलिटी भी बताऊँगा। तो इंशाल्लाह वो फिर जो है ना प्रॉपर एक बड़े स्केल के थ्रू आप लोगों को साथ साथ एक एक चीज़ जो है ना, जैसे मैंने पहले स्टार्ट से लिया था 0 डे से लेकर फुल बड़ी मुर्गी तक सेल करने तक, आपको एक एक चीज़ इंशाल्लाह जो भी मेरे साथ होगी या जो भी आप लोगों को मसले मसाइल आ रहे होंगे वो तो आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया जाएगा। आप लोग भी मेरे से पूछ सकते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा जो भी मसले मसाइल होंगे, जो भी चीज़ होगी, यानी कि 0 डे से लेकर 1 डे से लेकर आगे तक फ्यूचर में जितने तक हमारे पास होंगे, जब तक सेल नहीं करते तब तक एक एक चीज़, एक एक जो भी मतलब एहतियात होती है, मेडिसिन होती है, वैक्सीन होती है, रखने का तरीका होता है, जो भी चीज़ है वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो एक एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में जो है मैं बहुत ही बड़े स्केल पे जो है वो चूज़ा मंगवाने लगा हूँ। मिनिमम जो है 1000 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है पॉसिबल हुआ तो बाकी जो है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर जो वीडियो है वो आपको इजीली मिल सके। बाकी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इंशाल्लाह जो है बाकी जो व्लॉगिंग का सिस्टम है पड़ा वो भी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये जो 3 दिन है ना ये मेरे व्लॉगिंग के होंगे, यानी कि इन 3 दिन में व्लॉग्स आया करेंगे। और बाकी जो 4 डेज़ होंगे उनमें इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन के हवाले से जो भी चीज़ होगी वो आप लोगों से डिस्कस की जाएगी। बाकी आप लोग क्वेश्चंस कर लिया करें ताकि मुझे भी इजीली हो जाता है, मुझे भी समझ में आ जाता है कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं मुश्किल भाइयों को, जो भी चीज़ मुश्किल में आ रही है, जो परेशानी आ रही है भाइयों को, वो मैं फिर इजीली डिस्कस कर लेता हूँ। तो मुझे भी आसानी हो जाएगी कि क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है, क्या चीज़ बतानी है। तो आप लोग बिला झिझक जो भी चीज़ होती है वो पूछ लिया करें, कमेंट्स में कर दिया करें कमेंट, ताकि मुझे भी पता चल जाएगा कि क्या इशू आ रहा है। तो खैर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।